को हम सिंथेसाइज कैसे करेंगे? तो सिंथेसाइज के लिए रिएक्शन है फ्रॉम डायथायो बेंजोइक एसिड। ठीक है, बेंजोइक एसिड किस लिए? अगर यहाँ आर की जगह C6H5 हो तो डायथायो, थायो वर्ड कहाँ यूज होता है? जहाँ पे सल्फर होता है। तो डायथायो बेंजोइक एसिड की रिएक्शन आपको करानी है हेलो एसाइल हेलाइड के साथ में। ठीक है, हेलो एसाइल हेलाइड मतलब ये हेलोजन है। ठीक है, और ये आपका जो COX होता है, ये COCl आपका क्या कहलाता है? COCl COBr एनीथिंग हेलाइड एसाइल हेलाइड, इसकी रिएक्शन करवानी है। ठीक है, तो आपका कंपाउंड फॉर्म होगा 1,3-डायथायोलियम 4-ओलेट। ठीक है, तो रिएक्शन कैसे होगी? रिएक्शन के लिए सबसे पहले तो आप डायथायोइक एसिड जो आपका है, इसमें जो 2 इलेक्ट्रॉन आपके बॉन्ड के हैं ये दोनों शिफ्ट हो जाए आपके सल्फर के ऊपर। ठीक है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन जाते हैं वहाँ पे माइनस चार्ज लगता है, यहाँ से इलेक्ट्रॉन गए हैं प्लस चार्ज। S और H के बीच में जो बॉन्ड है वो भी ब्रेक हो जाए, हाइड्रोजन प्रोटॉन के रूप में बाहर हो जाए और सल्फर पे माइनस चार्ज लगे, ये बॉन्ड ब्रेक हुआ है। ठीक है, अब हम हेलो एसाइल हेलाइड की बात करते हैं। हेलो एसाइल हेलाइड में हमको पता है जो हेलोजन होता है ये अधिक विद्युत ऋणात्मक होता है। तो अधिक विद्युत ऋणात्मक होने के कारण ये जो बॉन्ड ब्रेक होगा तो ये माइनस होके बाहर निकल जाएगा, ये भी माइनस होके बाहर। तो प्लस किस पे लगेगा? कार्बन पे, क्योंकि कार्बन से इलेक्ट्रॉन हेलोजन ने लेके बाहर हुआ है, तो कार्बन पे प्लस लगेगा। ठीक है, जो डबल बॉन्ड के इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर हैं वो दोनों इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के ऊपर चले जाएंगे, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज लग जाएगा? माइनस चार्ज लग जाएगा। ठीक है, तो इस तरह से आपको पता है प्लस माइनस बॉन्ड बनाते हैं। दोनों सल्फर के ऊपर कौन सा चार्ज है? माइनस चार्ज है। दोनों सल्फर आके जुड़ जाएंगे कार्बन के साथ में। ठीक है, माइनस प्लस बॉन्ड बना लेंगे। ये हाइड्रोजन रिमूव हुआ है। ठीक है, यहाँ से हेलोजन रिमूव हुए हैं, ये हेलोजन दोनों रिमूव हुए हैं यहाँ से। तो आपका रिंग क्या बनेगा? आपका रिंग बनेगा आर वैसा ही रहा, सल्फर पे पॉजिटिव पॉजिटिव रहा था। यहाँ पे ये कार्बन कार्बन है, जो माइनस माइनस थे दोनों प्लस माइनस बॉन्ड बनाएंगे। ये ऑक्सीजन जो कि दोनों इलेक्ट्रॉन लेके माइनस चार्ज था, ये एक्सोसाइक्लिक ऑक्सीजन आपका माइनस चार्ज के साथ में। प्लस चार्ज क्यों है? क्योंकि ये वाला जो कार्बन है, ये कार्बन के जो प्लस इसलिए क्योंकि ये इलेक्ट्रॉन सल्फर के ऊपर चले गए थे, तो ये अभी बैलेंस नहीं हुआ है, तो यही प्लस चार्ज जो है पूरी रिंग में रोटेट होगा, इसीलिए इसको हमने ओवरऑल रिंग में प्लस चार्ज से शो करा हुआ है। ये पूरी रिएक्शन है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट ले लो। 1,3-डायथायोलियम 4-ओलेट कौन कौन सी रिएक्शन देता है? तो इसकी जो प्रॉपर्टीज है इसमें ये सबसे ज़्यादा क्रियाशील होता है, वेरी रिएक्टिव, ड्यू टू कंटेनिंग 1,3-डायपोलर सिस्टम ऑफ अ साइक्लिक थायोकार्बोनिल इलीड। इसमें 1,3-डायपोलर सिस्टम होता है जो कि एक साइक्लिक थायोकार्बोनिल इलीड फॉर्म करता है। ये अंडरगो होता है 1,3-डायपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन विथ एन अल्केनिक एंड अल्काइनिक डायपोलरोफाइल्स। जो रिएक्शन है जिसमें इलीड का फॉर्मेशन होता है और 1,3-डायपोलर साइक्लो एडिशन रिएक्शन होती है, वो किस तरह से होती है देख लो। तो ये हमारा 1,3-डायथायोलियम 4-ओलेट है। ठीक है, ये किसी अल्काइन ग्रुप के साथ में जुड़ा है। अल्काइन का मतलब ट्रिपल बॉन्ड है इसके अंदर। ठीक है, ई का मतलब कोई भी इलेक्ट्रोफाइल आप जोड़ सकते हो, ये ई और ई का मतलब है कोई भी इलेक्ट्रोफाइल। ठीक है, यहाँ पे क्या होता है? ट्रिपल बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता है। एक ट्रिपल बॉन्ड का ब्रेकडाउन हुआ, यहाँ पे क्या हुआ? डबल बॉन्ड में चेंज हो गया, ये वैसे ही रहेगा, ई सी डबल बॉन्ड सी ई। ठीक है,
तो जो आपका ये 1,3-डाइथायोलियम 4 ओलेट है, ये इसके साथ में इस तरह से अटैच्ड होता है कि एक इलीट टाइप संरचना दिखाई दे। ठीक है, ये वैसा का वैसे ही जुड़ा है। नेक्स्ट स्टेप में आपको क्या करना है, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड CO2 माइनस करते हैं ना, वैसे ही ऑक्सीजन के नीचे सल्फर आता है, तो आप यहाँ पे माइनस कर रहे हो COS को, तो COS ये पूरा का पूरा हट जाएगा यहाँ से, और 1,3-डाइपोलर एडिशन करके ये वाला प्रोडक्ट फॉर्म होगा। ठीक है, तो 1,3-डाइथायोलियम 4 ओलेट ये वाली रिएक्शन देता है, इसका स्क्रीनशॉट लो। साइक्लो एडिशन विथ अल्काइंस, अभी जो रिएक्शन हुई है आपकी, साइक्लो एडिशन हुआ है अल्काइंस के साथ में। तो साइक्लो एडिशन ऑफ अल्काइंस जो होता है, हाउएवर विथ अल्काइंस लीड्स टू द फॉर्मेशन ऑफ नॉन आइसोलेबल एडक्ट। जो आपका एडक्ट बना है, दिस इज इलीड, ये नॉन आइसोलेबल है। नॉन आइसोलेबल का मतलब होता है इसको हम सेपरेट नहीं कर सकते। ठीक है, विच थ्रू रेट्रो डी डाइट एल्डर टाइप रिएक्शन, डायल एल्डर रिएक्शन जो होती है आपकी, ठीक है, 1,3 डायल एल्डर रिएक्शन फॉर्म्स थायोफिन डेरिवेटिव। ये जो आपका डेरिवेटिव बना है, इसको हम थायोफिन डेरिवेटिव के नाम से जानते हैं। एलिमिनेशन ऑफ कार्बोक्सिल सल्फाइड, ये जो है इसका एलिमिनेशन होता है, कार्बोक्सिल सल्फाइड टेक्स प्लेस इन दिस रिएक्शन। ठीक है, तो डायल्स एल्डर टाइप रिएक्शन होगी और आपका थायोफिन डेरिवेटिव फॉर्म होगा। 1,3-डाइथायोलियम 4 ओलेट undergoes photochemical cycloaddition reaction also. In this reaction, cycloaddition reaction in the presence of oxygen and रोज बंगाल। ठीक है, रोज बंगाल एक तरह का कैटलिस्ट है या इंडिकेटर आप बोल सकते हो। इन दिस रिएक्शन विथ मैथेनॉल सॉल्यूशन एट 10 डिग्री सेल्सियस, cycloadduct formed. Cycloadduct, this is a cycloadduct after methanol. Cycloadduct form which on fragmentation means जब उसका ब्रेकडाउन होगा, ठीक है, मतलब फ्रेगमेंटेशन के बाद में वो फॉर्म करता है डाइबेंजोइल डाइसल्फाइड। ठीक है, डाइबेंजोइल डाइसल्फाइड का मतलब है, जो ये R आपने ले रखा है यहाँ पे, अगर आप C6H5 का यूज करते हो तो ये क्या हो जाता है आपका बेंजोइल। रिएक्शन कैसे परफॉर्म होगी, आपका 1,3-डाइथायोलियम 4 ओलेट है। ठीक है, आपको पता है ये एक्सोसाइक्लिक आयन है। एक्सोसाइक्लिक आयन है मतलब माइनस चार्ज का मतलब है 2 इलेक्ट्रॉन। ये दोनों इलेक्ट्रॉन अगर यहाँ पे शिफ्ट हो जाएं इस बॉन्ड के पास में, तो यहाँ पे क्या लग जाता है, ये डबल बॉन्ड। ठीक है, ये डबल बॉन्ड लगा है। फिर यहाँ क्या हो रहा है कि जो आपका कंपाउंड है, ये इस तरह से ये रिवर्स हो जाए रोज बेंगाल की प्रेजेंस में, और इसका ऑक्सीडेशन हो इन प्रेजेंस ऑफ लाइट H न्यू, कि वो इस तरह का साइक्लिक प्रोडक्ट फॉर्म करे। ठीक है, जो 2 इलेक्ट्रॉन ऑक्सीजन के वापस बॉन्ड बनाने में गए थे, अब दोबारा क्या होगा, फिर से बॉन्ड टूटेगा। किसकी प्रेजेंस में हो रहा है, ये मैथेनॉल की। और मैथेनॉल कैसे ब्रेक होगा, मैथेनॉल भी CH3OH होता है, तो ये H+ और O- होके ब्रेक हुआ। ठीक है, इसके बाद रिएक्शन जो होती है, तो यहाँ डबल बॉन्ड था, तो जो CH3 था वो माइनस था, तो यहाँ पे अगर ये इलेक्ट्रॉन दोनों ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुए थे, इधर देखिए ऑक्सीजन की तरफ शिफ्ट हुए थे, तो ऑक्सीजन पे कौन सा चार्ज लगेगा, माइनस। कार्बन पे कौन सा चार्ज लगा, प्लस। ठीक है, तो इसी तरह से प्लस माइनस बॉन्ड बनाते हैं, तो यहाँ पे प्लस चार्ज लगा था कार्बन पे, तो माइनस OCH3 ने बॉन्ड बनाया। ऑक्सीजन पे माइनस था, तो हाइड्रोजन ने उसके साथ में बॉन्ड बनाया। बाकी वैसा का वैसा ही रहेगा जैसा कंपाउंड उधर था। ठीक है, सेम कंपाउंड यहाँ पे भी ऐसा ही रहेगा। फिर माइनस सल्फर, एक सल्फर एलिमेंट यहाँ से हम बाहर निकालेंगे। किस तरह से बाहर निकालेंगे इसको, तो देखिए आपका जो ये ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन से ये वाला बॉन्ड ब्रेक होता है, दोनों बॉन्ड इलेक्ट्रॉन इधर शिफ्ट हो जाएंगे, तो ये C+O हो जाएगा। तो C+O(R)S(H), तो इस कार्बन के साथ में क्या जुड़ा हुआ है, C+O(R)S(H), तो ये इतना इतना पोर्शन अलग हो गया। बचा क्या हमारे पास में, बचा है R'(C), ये वाला डबल बॉन्ड O। ठीक है, फिर C,
फिर डबल बॉन्ड O, क्योंकि यहाँ से फिर बॉन्ड ब्रेक होगा और ऑक्सीजन फिर डबल बॉन्ड बनाएगा और OCH3 और ये सल्फर बाहर। देखिए R डैश C डबल बॉन्ड O, C डबल बॉन्ड O, OCH3। इसका फर्दर हम ऑक्सीडेशन करेंगे, तो ऑक्सीडेशन करने पर क्या हमको प्राप्त होगा? ऑक्सीडेशन करने पर ये हमारा R C डबल बॉन्ड O, R C डबल बॉन्ड O, SH है तो S। ऑक्सीडेशन में हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, तो यहाँ से जो ये हाइड्रोजन है इसका रिमूवल हो गया, ये S। और जो S इस रिएक्शन में बाहर गया था, ठीक है, वो दोबारा इसमें आके जुड़ेगा S, फिर C डबल बॉन्ड O और R डैश। ठीक है, तो ये इस तरह से आपका ये कंपाउंड फॉर्म होगा। जो आपने मैथेनॉल लिया था OCH3, OCH3 ये H मैथेनॉल वापस से बाहर हो जाएगा, क्योंकि कैटलिस्ट का काम ही क्या होता है? रिएक्शन को बढ़ाना या घटाना, लेकिन रिएक्शन में पार्टिसिपेट नहीं करना होता है। ठीक है, तो आपका अल्टीमेट प्रोडक्ट ये फॉर्म होगा विद द फोटोकेमिकल रिएक्शन ऑफ 1,3 डायथायोलियम 4 ओलेट। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए ढंग से, है ना, इसको नोट डाउन करना है कॉपी में। ऑल द बेस्ट। तो ये हमारा टॉपिक कंप्लीट हुआ मीजो आयनिक हेट्रोसाइकल्स का 1,3 डायथायोलियम 4 ओलेट।